बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकी और नापाकी से मुताल्लिक़ जो सीरीज़ चल रही है उसकी आज एक नई वीडियो लेकर आप हज़रात के सामने हाज़िर हुआ हूँ। आज की वीडियो में गुस्ल की जो सुन्नतें हैं उसको आपके सामने बयान किया जाएगा। तो गुस्ल के अंदर कितनी सुन्नतें हैं और वो क्या क्या हैं, डिटेल्स में आपके सामने पेश किया जाएगा। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस पूरी वीडियो को देखें और तमाम चीज़ों को समझकर उस पर अमल करने की कोशिश करें। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। गुस्ल में 8 चीज़ें सुन्नत हैं। कुछ किताबों के अंदर आठ चीज़ें लिखी हुई हैं, कुछ किताबों के अंदर 5 भी लिखी हुई हैं, लेकिन उसके अंदर आपको कन्फ्यूज़न में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादा शक व शुबा में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसमें होता क्या है, जो बड़ी बड़ी जो चीज़ें होती हैं उसको शॉर्टकट में बयान करके उसको अलग अलग किसी किताब के अंदर लिख दिया जाता है और किसी किताब के अंदर उसी को एक साथ मर्ज करके एक साथ मिला करके लिख दिया जाता है। तो इसलिए आपको कन्फ्यूज़न में नहीं पढ़ना चाहिए कि कुछ किताबों के अंदर 5 लिखी हुई हैं, कुछ किताबों के अंदर 8 हैं, कुछ किताबों के अंदर 6-7 भी हैं। तो इसलिए मैं जो आप हज़रात के सामने बता रहा हूँ, ये 8 चीज़ें बता रहा हूँ, इसके अंदर सारी चीज़ों को डिटेल्स में अलग अलग करके बयान किया गया है। तो चलिए आज की इस वीडियो को देखिए आप, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें सुन्नत हैं। गुस्ल की सबसे पहली सुन्नत है पाक होने की नियत करना। चूँकि आप हदीस पाक सुन चुके हैं और पढ़े भी होंगे आपने कि इन्नमल अअमालु बिन्नियात, ये तमाम अमाल का दारो मदार नियतों पर है। तो इसलिए सबसे पहले हमें इस चीज़ की नियत करना है कि अगर आप नहाने के लिए जा रहे हैं तो आप बदन की पाकी के लिए और सफाई के लिए, पाकीज़गी के लिए आप नहाने जा रहे हैं, इस चीज़ की नियत करना है। ये चीज़ सबसे पहली सुन्नत है। और नियत के अंदर जैसा कि आप सभी हज़रात को मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ज़बान से कहना ज़रूरी नहीं है, ज़बान से बोलना ज़रूरी नहीं है। अगर आपने दिल से नियत कर ली है कि मैं नहाने के लिए जा रहा हूँ या नहाने के लिए जा रही हूँ या मैं नहा रहा हूँ, नहा रही हूँ, तो आपकी नियत हो गई। दिल से काफ़ी है नियत, ज़बान से बोलना ज़रूरी नहीं है। इसके बाद आपको गुस्ल करने की जो भी चीज़ें हैं, जो गुस्ल करने का मुकम्मल तरीका है वो इंशाल्लाह आइंदा वीडियोज़ के अंदर तमाम चीज़ों को मैं बताऊँगा। आज की वीडियो में सिर्फ गुस्ल की सुन्नतें बयान की जा रही हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, पाक होने की नियत करना। नंबर 2 है दोनों हाथ गट्टों तक धोना। ये दोनों हाथ हैं, दोनों हाथ को यहाँ गट्टों तक, कलाई तक धोना, ये भी गुस्ल के अंदर क्या है, सुन्नत है। तो इसको भी हमें जब गुस्ल करने के लिए जाएं तो हमें कोशिश करना है कि दोनों हाथों को पहले धो लेना है। नंबर 3 है शर्मगाह को धोना। आगे और पीछे की जो हमारी शर्मगाह है उसको भी हमें नहाने से पहले अच्छे तरीके से धो लेना चाहिए ताकि पाकीज़गी और बेहतर तरीके से हो जाए। और अगर आपको बैतुल खला जाने की या पेशाब करने की हाजत हो रही है तो उस चीज़ को भी आप गुस्ल करने से पहले ही कर लें ताकि नहाने के बाद आपका बदन जो है बिल्कुल पाक और साफ हो सके। नंबर 4 है बदन पर, बदन के किसी भी हिस्से पर, किसी भी पार्ट पर अगर हमारे कोई भी नापाकी लगी है, कोई भी नापाकी हो, चाहे वो पेशाब पाखाने की छींट हो या खून हो, जो भी नापाक चीज़ें हैं, उनमें से कुछ भी चीज़ें अगर हमारे बदन पर लगी है, कोई गंदी कीचड़ वगैरह लगी है, मिट्टी वगैरह लगी है, तो उन तमाम चीज़ों को हम कोशिश करें कि पहले ही उसको धो लें। बदन के किसी भी हिस्से पर, ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी में कहीं पर भी अगर कोई नापाकी लगी हुई है उसको नहाने से पहले ही शुरू में ही धो लेना। ये क्या है, ये सुन्नत है। नंबर 5 मुकम्मल वज़ू कर लेना। मुकम्मल वज़ू कर लेना सुन्नत और फ़राइज़ को अदा करते हुए अगर आप अदा कर लेते हैं तो फिर आपको गुस्ल के बाद अलग से वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप नियत कर लेते हैं तो फिर आपको वज़ू का सवाब भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आप गुस्ल से पहले वज़ू भी नहीं करते हैं और नियत भी नहीं करते हैं तो भी आपका वज़ू माना जाएगा। मुकम्मल गुस्ल करने के बाद अगर आप सुन्नत तरीके से गुस्ल कर लेते हैं और उस वज़ू से जो गुस्ल के बाद ऑटोमेटिक हो गया है उससे आप नमाज भी पढ़ सकते हैं और कुरान करीम भी पढ़ सकते हैं, तमाम इबादत को आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पहले नियत कर लेंगे और मुकम्मल वज़ू भी कर लेंगे तो आपको वज़ू का सवाब भी मिलेगा और इसके साथ साथ आप जो तमाम चीज़ें पढ़ने की, अदा करने की है वो चीज़ें भी कर सकते हैं। नंबर 6 3 बार पूरे बदन पर पानी बहाना। 3 बार पूरे बदन पर पानी बहाना। गुस्ल के फ़राइज़ के अंदर मैंने आप हज़रात को बताया था, 1 मरतबा नाक में पानी डालना, 1 मरतबा कुल्ली करना और पूरे बदन पर 1 मरतबा पानी बहाना। ये फ़र्ज़ है, ये फ़र्ज़ है। लेकिन सुन्नत तमाम कामों के अंदर, ख़ास तौर से नमाज वगैरह और वज़ू गुस्ल वगैरह के अंदर जो भी काम किए जाते हैं इसके अंदर 3 मरतबा करना, ये क्या है, ये सुन्नत है। तो गुस्ल के अंदर भी पूरे बदन पर 3 मरतबा पानी बहाना, ये क्या है, ये भी सुन्नत है। इस सुन्नत के अंदर दाखिल है। तो हमें भी कोशिश करना है कि हम 3 मरतबा कम से कम अपने बदन पर पानी ज़रूर बहाएं। नंबर 7 जब नहाना शुरू करेंगे तो पानी कहाँ से डालना शुरू करेंगे, तो उसके बारे में सुन्नत है कि बेहतर इसमें और आला और अफजल ये है कि आप सर से शुरू करें।
سب سے پہلے آپ سر پر پانی ڈالیں. اس کے اندر بھی دو طریقے علماء کرام نے لکھے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ ایک بار پہلے سر پر پانی ڈالیں، پھر دائیں کندھے پر ایک بار ڈالیں، پھر بائیں کندھے پر ایک بار ڈالیں. ایک تو یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے ہی سر پر 3 مرتبہ پانی ڈالیں، پھر 3 مرتبہ دائیں کندھے پر، پھر 3 مرتبہ بائیں کندھے پر. ایک یہ طریقہ بھی ہے. اور کچھ کتابوں کے اندر، اگرچہ یہ بہت ہی کم کتابوں کے اندر لکھا ہوا ملے گا آپ کو، کچھ کتابوں کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ دائیں طرف سے بھی شروع کر سکتے ہیں. یعنی کہ دائیں کندھے پر 1 مرتبہ پانی ڈالیں یا 3 مرتبہ ڈالیں، پھر سر پہ ڈالیں، پھر بائیں کندھے پر ڈالیں. اس طریقے سے بھی کر سکیں. لیکن بہتر طریقہ وہی ہے کہ پہلے ہمیں سر پر ڈالنا ہے، اس کے بعد پھر دائیں کندھے پر، پھر بائیں کندھے پر پانی ڈالنا چاہیے. یہ سنت ہے. نمبر 8، نہاتے وقت جسم کو ملنا. نہاتے وقت جسم کو ملنا، خاص طور سے ہمارے وہ پارٹس آف باڈی جہاں پر پانی آسانی سے نہیں پہنچتے ہیں، جو باریک باریک چھوٹے چھوٹے حصے ہیں، خاص طور سے جیسے کہ آپ کو یہ کان کے نیچے کا حصہ ہے، کان کے اوپر کا حصہ ہے، اسی طریقے سے یہ آنکھ کے اوپر کا حصہ ہے، گردن کے نیچے کا حصہ ہے، یہاں پر بغل میں، اسی طریقے سے دونوں پیروں کے درمیان کے جو حصے ہیں، پیروں کی انگلیاں ہیں، ہاتھوں کی انگلیاں ہیں، یہ وہ ہمارے پارٹس ہیں جہاں پر آسانی سے پانی نہیں پہنچتے ہیں. تو ہمیں کوشش یہ کرنا ہے کہ ایسی جگہوں پر پانی بھی پہنچائیں اور ان تمام پر ہاتھ پھیر لیں، ہاتھ کو مل لیں، تاکہ اگر کوئی جگہ سوکھی بھی رہ گئی ہے تو ہاتھ پھیرنے کی وجہ سے اور اس کو ملنے کی وجہ سے وہ جگہ جو ہے بھیگ جائے، وہ جگہ گیلی ہو جائے اور ہمارا غسل جو ہے وہ مکمل ہو جائے. تو یہ 8 چیزیں آپ کے سامنے غسل کی سنتیں بیان کی گئی ہیں. امید ہے آپ حضرات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ کو پسند بھی آیا ہوگا. ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو روزانہ نہاتے ہیں لیکن ان کو یہ چیزیں معلوم نہیں ہوتی ہیں. بہت سے تو ایسے ہیں جو ان تمام کاموں کو، جو چیز آپ کے سامنے بتائے ہیں، اس کو کرتے بھی ہیں، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کو کرنا سنت بھی ہے. تو اگر آپ ویسے ہی کر رہے ہیں پھر تو آپ کو کچھ نہیں ملنے والا ہے. لیکن اگر آپ کو معلوم ہے اور اگر آپ سیکھ کر کے اس کے بعد آپ یہ سمجھ رہے کہ ہاں میں سنت کو ادا کر رہا ہوں، تو آپ کو سنت کو ادا کرنے کا ثواب بھی ملے گا. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ کسی بھی چیز کو ہمیں بغیر سیکھے نہیں کرنا ہے، سیکھ کر کے اس کے بعد پھر اس پر عمل کرنا ہے. امید ہے آپ سبھی حضرات آج سے ہی ان تمام چیزوں کو اپنے عمل کے اندر بھی لانے کی کوشش کریں گے، خود بھی سیکھیں گے، دوسروں کو بھی سکھائیں گے. اپنے گھروں کے اندر، اپنے فیملی ممبرز کے اندر اگر کسی کو یہ چیزیں نہیں معلوم ہیں، یہ باتیں نہیں معلوم ہیں، ان کو بھی بتائیں، ان کو بھی سکھائیں. یہ دین کی بنیادی چیزیں ہیں، دین کی ضروری چیزیں ہیں. ان تمام چیزوں کو آپ ایک دوسروں کو ضرور سکھانا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی ضرور سکھانا چاہیے. آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ان تمام ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے پاس بھی ضرور شیئر کیا کریں، اپنے فیملی ممبرز کے پاس بھی ضرور شیئر کیا کریں، اور اسی طریقے سے ہمارے ساتھ بنے رہیں، دین کو سیکھتے رہیں، سکھاتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.